Good morning, class 8. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nawada. This is the second video lecture of the chapter Sound. In last video, we have discussed about how sound is produced. So, in last video, I have told you whenever a body vibrates, sound is produced. Amount of vibration or how much it vibrates, it depends upon the loudness of the sound. जैसे इसको हम हल्का सा मार रहे हैं तो हल्का वाइब्रेशन में तो हल्का साउंड, कस के मारेंगे तो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा. सो वाइब्रेशन कितना हो रहा है उसके अनुसार साउंड प्रोड्यूस होते हैं. So that's what I have told you. Whenever a body vibrates, sound is produced. For that some activities are there. I have explained you the activity. After that I have told you for sound to travel they need a medium. Means for propagation sound need a medium. Sound can travel in solid, sound can travel in liquid, sound can travel in the air. The speed of the sound varies in solid, liquid and gases. That we will see in the coming video. So in sequence, in continuity with that topic, I have also explained you, depending upon the vibration produced by the part of the instrument. Instruments are of 5 types. I have told you: stringed instrument, wind instrument, percussion instrument, reed instrument and vadya. So I have explained all these 5 different type of instruments. Now how humans speak means sound produced by humans. We are going to see this topic, how sound is produced. First कुछ बातें हैं जो आप पहले से जानते हैं, जैसे you remember this diagram, this डाइजेशन जब आपको पढ़ाया गया होगा या क्लास 7 में जब आप पढ़े होंगे डाइजेशन, तब उस समय इसका आपको डिस्कशन किया गया होगा. सो ये नेजल कैविटी है, ये ब्यूकल कैविटी है, इसको बोलते हैं फेरिंक्स, और ये नीचे हो गया फूड पाइप, और इसी के बगल में होता है विंड पाइप. सो ये सब बात आप लोग जूनियर क्लास से जानते हैं. क्लास 7 में ये बताया गया होगा आपको कि दिस पोर्शन मीन्स हमारा जो माउथ और नोज दोनों एक ही जगह खुलता है. नोज और माउथ जहां पे खुलता है उस एरिया को बोलते हैं फेरिंक्स. सो दिस इज कॉल्ड फेरिंक्स. और इसके नीचे अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा फेरिंक्स होगा. ये हो गया आपका इसको कहते हैं लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, और इसके नीचे ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं विंड पाइप. ये विंड पाइप है. आप देखिएगा यहाँ पे रिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा, लेयर बाय लेयर. आप अगर फील कीजिएगा तो आपको यहाँ पे रिंग जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा. इसको बोलते हैं ट्रैकिया. तो ये हो गया ट्रैकिया, ये हो गया फेरिंक्स. अगर साइड से देखा जाए तो ये हो गया फेरिंक्स, सॉरी ये हो गया ट्रैकिया, ये हो गया फेरिंक्स. इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स. सो इफ यू कैन सी हियर, दिस इज द थायराइड ग्लैंड, मींस थायराइड कार्टिलेज है ये, और ये थायराइड ग्लैंड है. ये नीचे ट्रैकिया है. ट्रैकिया के जस्ट ऊपर यहाँ पे होता है लैरिंक्स और द वॉइस बॉक्स. The sound produced by the organ means the organ in which sound is produced in humans are called larynx. उसको क्या कहते हैं? larynx. larynx कहते हैं या उसको voice box भी कहते हैं. ये voice box कहाँ पाया जाता है? It is found between the trachea और pharynx के बीच में पाया जाएगा larynx. चलिए अभी इस लैरिंक्स को मान लीजिए ये लैरिंक्स है, इसको हम लोग ऊपर से देखेंगे. जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमको ये ऐसा दिखेगा. ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, मतलब हम साइड से देख रहे हैं. जब ऊपर से इसको देखा जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा. तो ये हो गया टंग, यहाँ का पोर्शन है तो आगे का पोर्शन टंग हो गया, तो ये टंग हो गया. फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में एक लिगामेंट होता है.
जो वॉइस बॉक्स है उसके बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं उसको? वोकल कॉर्ड। तो जब भी हम बोलना होता है, जब भी हमको बोलना होता है तो हमारा लंग्स जो है वो एयर को तेजी से पास करता है। तो अगर मान लीजिए कि ये लैरिंग्स है तो इसका मतलब दो वोकल कॉर्ड इस प्रकार होंगे। अगर ये लैरिंग्स है तो दो वोकल कॉर्ड इस प्रकार से होंगे। एयर जब नीचे से लंग्स, ये मान लीजिए विंड पाइप है और ये मान लीजिए विंड पाइप है और ये दो रबड़ को देख लीजिए। मान लीजिए एक रबड़ इस प्रकार से ऐसे और एक रबड़ इस प्रकार से ऐसे, ऐसे देखिए, ठीक है। इस प्रकार से ये मान लीजिए कि ये दोनों वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। और ये जो है वो हॉलो है, मतलब ये विंड पाइप है और ये हो गया दोनों वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो जब हमारा लंग्स एयर को एक्सपेल्ड करेगा, मतलब वो बाहर फोर्सफुली करेगा, तो एयर जो है वो विंड पाइप से होता हुआ वोकल कॉर्ड के बीच से होता हुआ बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा तो ये जो दोनों वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये दोनों वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ये लिगामेंट के बने हुए होते हैं। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत कम गैप होता है। और जब विंड इसके बीच से पास होगा, ऐसे है ना, ये अगर मान लो ये आपका, अगर ये विंड पाइप है, ये अगर आपका विंड पाइप है तो ये इसमें कर से ऐसे होगा। इसमें जब हवा इस विंड पाइप से निकलेगा तो इस दोनों के बीच से ये निकलेगा हवा, और जब इन दोनों के बीच से निकलेगा तो इन दोनों में वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो क्या कह रहे हैं? व्हेन लंग्स फोर्स द एयर टू पास थ्रू द विंड पाइप, this wind pipe pass through the vocal cord and it produce sound. Like this we produce sound. Okay, muscles, कुछ muscles होते हैं, अटैच होते हैं इसमें। ये जो muscles होते हैं वो इस vocal cord को नजदीक या दूर करते हैं, टाइट या लूज करते हैं। अगर मान लो ये दो रबर बैंड है, ये मान लो ये दोनों वोकल कॉर्ड है, इसको टाइट कर देंगे तो ये पतला हो जाएगा और इसका मतलब इसमें वाइब्रेशन होना और ज्यादा होगा। यही सब चीजें हैं वोकल कॉर्ड मसल्स जो अटैच्ड होते हैं, दैट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। सो जनरली द मैन मीन्स ह्यूमन मीन्स मैन मीन्स मेल have longer vocal cords compared to the children and the women. That's why the sound produced by the women and the children are shrill. Shrill मतलब होता है high pitch sound। जैसे छोटा बच्चा जब रोता है तो वो कितना तेजी से कान में लगता है, उसको हाई पिच साउंड कहते हैं। जैसे पक्षी जो होता है उसका वोकल कॉर्ड छोटा होता है, इसलिए उसके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है वो हाई पिच्ड होता है। लायन या टाइगर जब गुर्राता है तो उसका जो वोकल कॉर्ड होता है वो बड़ा होता है। तो वोकल कॉर्ड अगर बड़ा होगा तो आवाज भारी होगा, और वोकल कॉर्ड छोटा होगा तो आवाज हाई पिच्ड होगा और श्रिल होगा, मतलब उसका पिच ज्यादा होगा। ये पिच जो टर्म है ना, इसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, अभी हम इसको नहीं समझ पाएंगे। हम इसको आगे भी अगर इसको समझाने बैठ जाएंगे तो वीडियो मेरा ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो आगे हम लोग देखेंगे, बस इसको ध्यान में रखिएगा। हाई पिच्ड साउंड, आप इस बात को चैप्टर खत्म होते होते हाई पिच और लो पिच आप समझ जाइएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो व्हाट आई एम सेइंग, जैसे पक्षी का वोकल कॉर्ड छोटा होता है, छोटा होने के कारण उसका साउंड जो होता है हाई पिच्ड होता है, श्रिल साउंड होता है, मतलब ज्यादा कान को चुभने वाला साउंड होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसका। और जो लायन और टाइगर होता है उसका वोकल कॉर्ड लंबा होता है, दैट्स व्हाई देयर साउंड इज ग्रेव, भारी होता है। जैसे मेल का आवाज भारी होता है, फीमेल का आवाज पतला होता है। तो पतला ही होना को कह रहे हैं श्रिल साउंड होना,
या हाई पिच्ड साउंड होना, और जो मेल होते हैं उसका आवाज भारी होता है। ये किस लिए? क्योंकि मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है वो लंबा होता है कंपेयर टू चिल्ड्रन एंड द वुमेन्स। दैट्स व्हाई द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मेल इज ग्रेव और होर्स, मतलब वो भारी होगा, एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल एंड द चिल्ड्रन इज हाई पिच्ड, मींस वो श्रिल साउंड होगा। तो आपको हम बता दिए, ये आपका फेरिंग्स ऊपर हो गया, नीचे ट्रैकिया हो गया, बीच में वोकल कॉर्ड होता है मींस लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स को अगर हम अंदर देखें तो उसमें दो लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स आप जानते हैं, क्लास 5 से जानते हैं। लिगामेंट्स आर द इलास्टिक स्ट्रॉन्ग मसल्स और द फाइबर दैट कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स। दो बोन को जोड़ने के लिए, यहाँ ये बोन जो जुड़ा हुआ है, इसके बीच में जोड़ने के लिए जो मेम्ब्रेन और जो फाइबर यूज होता है उसको लिगामेंट कहते हैं। एक होता है टेंडन्स, टेंडन्स मतलब बोन्स को मसल से जोड़ता है, उसको टेंडन्स बोलते हैं। क्लास 5 की बात है, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए, तो ये वाली बात है, इसको अगर ड्रॉ कर लीजिए तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर उसके बाद हम फिर इसके साथ एक फोटो भी लगा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, फिर उसके बाद लिख देते हैं हमको क्या क्या लिखना है। What you should know about the sound produced by the humans, humans के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसमें आपको क्या क्या लिखना है। पहला पॉइंट, इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड by the organ called larynx, larynx or voice box। इसको larynx भी बोलते हैं, इसको voice box भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, it मतलब larynx, it lies between pharynx and trachea। ट्रैकिया इसको कहते हैं, इस पोर्शन को फेरिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट, टू ligaments called vocal cords are stretched across the larynx in such a way that it leaves a narrow मतलब बहुत कम एरिया वाला, narrow slit between them for the passage of air। Next, when lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate। जानते हैं कोई भी चीज वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, vocal cords vibrates resulting in the production of sound। तो इसका मतलब क्या? When lungs force the air and air passes through the slit, this vocal cord, slit of the vocal cord vibrates। When it vibrates, then sound is produced। ठीक है? Next, muscles attached
to the vocal cords can make the cords tight और लूज। मतलब ये वोकल कॉर्ड को टाइट या लूज कर देंगे। टाइट कर देंगे तो हाई पिच्ड साउंड होगा, लूज करेंगे तो मोटा साउंड प्रोड्यूस होगा। सो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिफरेंट टाउटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड। नेक्स्ट, व्हेन the vocal cords are tight and thin, ऑब्वियसली बात है रबड़ को ज्यादा टाइट कर देंगे तो वो पतला हो जाएगा ना। when vocal cords are tight and thin, high pitch sound is produced। हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होगा when the chords are loose and thick। sound of low pitch is produced। ठीक है, ये बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। और एक और छोटा सा 1-2 लाइन का और लिखना है। सो इतना तो आप पॉज करके लिख ही लीजिएगा, हम ऊपर बिठा कर लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखना है ये बात, men have longer vocal cords than women and children। That is why sound produced by women and children are of high pitch। चलिए, तो हम अभी आपको क्या बोले? हम बोले ये जो वोकल कॉर्ड होता है, ये इन दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में बहुत कम जगह होता है, और जब हवा इस वोकल कॉर्ड के बीच से पास होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए ये क्या है, हम एक पीस ऑफ पेपर, मतलब 2 पीस ऑफ पेपर है, एक पीस ऑफ पेपर ये, एक पीस ऑफ पेपर ये, दोनों को एक साथ हम इस प्रकार से रख दिए हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, हम इसके बीच में एयर को फोर्सफुली पास कर रहे हैं। कैन यू सी साउंड इज प्रोड्यूस? कोई स्पेशल चीज तो नहीं, कुछ पटक तो नहीं रहे हैं। यहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू वाइब्रेशन, द एयर इज पासिंग थ्रू दीज 2 लेयर एंड साउंड इज प्रोड्यूस। This sound is produced due to vibration। Okay, so you can see, आप 2 रबड़ को ले सकते हैं, उसको साथ भी कीजिएगा तो वहां भी साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब अगर इस 2 लिगामेंट के बीच का जो गैप है, इसके बीच से जब हवा फोर्सफुली पास होगा, हवा फोर्सफुली इसके पास होगा तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये वाइब्रेट करेगा जिस प्रकार ये वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसका मतलब इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं जब हवा इस लिगामेंट के बीच से पास होगा, ये दोनों वोकल कॉर्ड्स लिगामेंट्स ही हैं,
ये लिगामेंट का बना हुआ होता है, लिगामेंट टिश्यू है ये, और ये जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इससे जब एयर पास होता है तो ये वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करने के कारण ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ये एक एक्टिविटी भी है आपके बुक में, इसमें है कि आप दो पेपर को लीजिए और उस प्रकार से उसके बीच से एयर ब्लो कीजिए, तो आप देखिएगा कि साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या रबड़ बैंड को लीजिए और रबड़ बैंड को स्ट्रेच करके फिर उसको बीच में फूकिएगा रबड़ बैंड के बीच में, तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ये एक्टिविटी कहने का मतलब कि दो मेम्ब्रेन के बीच में और जब हवा पास होगा तो ये दोनों वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, डायग्राम भी देख लिए आप। तो हम आपको अभी तक क्या बताए, हम बताए कि साउंड कहां से प्रोड्यूस होगा, टेक अवे क्या है इस पूरे टॉपिक का। साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। ये लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स कहां पाया जाएगा, फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में पाया जाएगा। साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा, लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स में, तो अक्रॉस द लैरिंग्स देयर इज ए लिगामेंटस वोकल कॉर्ड। लिगामेंट का बना हुआ दो वोकल कॉर्ड होते हैं, इसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है। कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, when lungs force the air, because these two ligaments are arranged in such a way that a narrow slit, एक छोटा सा गैप होगा इन दोनों के बीच में, a narrow slit is present between the ligaments. When air force through this slit, it produces sound, and when it produces sound, when air passes through this slit, this ligaments vibrates, and vibration then it produce साउंड। यहां तक ये बताया आपको हम। फिर आपको बोले मसल्स आर अटैच्ड, दीज मसल्स मेक द लिगामेंट्स थिक और थिन, लॉन्ग और शॉर्ट। ये जो मसल्स होते हैं वो इस लिगामेंट को टाइट करेंगे या लूज करेंगे, इसको लंबा करेंगे या छोटा करेंगे, मतलब ज्यादा टाइट कर देंगे। इस प्रकार से उसके लेंथ को, मतलब उसके टाउटनेस, मतलब तनाव को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिसके मदद से अलग अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हम क्या बोले, ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये मेल मतलब मैन में ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू फीमेल्स एंड द चिल्ड्रन। दैट्स व्हाई द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल एंड चिल्ड्रन आर हाई पिच्ड, वो श्रिल साउंड होता है, बड़ा तेज लगता है कान में। और जो मेल के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होर्स और ग्रेव होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप देखिएगा मेल में एडम्स एप्पल होते हैं, फीमेल्स में नॉर्मली एडम्स एप्पल नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड छोटा है और मेल्स का वोकल कॉर्ड बड़ा होता है। तो बड़ा होने का मतलब जगह भी तो ज्यादा लेगा, जगह ज्यादा लेगा तो ये बाहर से दिखने लगता है, और फीमेल्स में ऐसा नहीं दिखता है। तो इससे भी आप कह सकते हैं, अगर नहीं याद रखता है कि किसमें लंबा, किसमें बड़ा या किसमें छोटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए वोकल कॉर्ड मेल में बड़ा होता है कि फीमेल में बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, ये पोर्शन मेल में दिखता है, इसका मतलब ऑब्वियसली मेल में वोकल कॉर्ड बड़ा होगा और फीमेल्स में वोकल कॉर्ड छोटे होंगे। ठीक है, क्योंकि एडम्स एप्पल ये जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है ये नॉर्मली मेल में ही देखा जाता है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए होंगे। और ये एक्टिविटी आप ही के बुक का एक्टिविटी है, आप उसको देख लीजिएगा। आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 13.5, एक्टिविटी नंबर 13.5 आई थिंक सो ये एक्टिविटी है, आप इसको देख लीजिएगा, यही चीज उसमें भी लिखा हुआ है। नहीं समझ में आएगा तो फिर तो हम हैं, ओके। तो इस सबको लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर द